पशु परिचर 2024 सामान्य गणित के इसमें लगभग 20 सवाल आ सकते हैं, जिसमें जीके के सवाल होंगे 105। उन्हीं के अंदर 20 क्वेश्चन आपके सामान्य गणित के होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सम संख्याएं क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हम पहली संख्या क्या मानेंगे? x। ये x हमारे 2 के बराबर हो गई, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी संख्या चाहिए तो इसमें हमने कितना जोड़ा? 2, जब जाके क्या मिला? 4। तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4। चौथी हो जाएगी x प्लस 6 और पाँचवीं हो जाएगी x प्लस 10। ये हमारी पांचों संख्याएं हो गई। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 10। औसत क्या होता है? जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबको जोड़ेंगे। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, यहाँ गलत हो गया है, x प्लस 8 आएगा। नेक्स्ट x प्लस 8, इन सभी को जोड़ना है अपन को। फिर इसको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, ये 5 हो गई। अब इन सभी का औसत कितना दिया है क्वेश्चन में? 16। जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5x हो गए, ये 5x। उसके अलावा हमारे पास नंबर कितने? 8, 6, 14, 14, 4, 18, 2, 20। ये 5 दूसरी तरफ जाके गुणा होगा, 16 इंटू 5। तो 5x प्लस 20 बराबर 16 पंजे 80। 20 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। 80 माइनस 20, तो आंसर आएगा इसका 60। अब यहाँ पे 5 इधर गुणा में है, इस 5 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 60/5। तो x बराबर आपके कितना आ गया? 5 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा आपके पास में 12। 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, तो हमारे पास में पहली जो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या दी हुई थी उसमें से पहली संख्या आ गई है 12। तो अब 12 के बाद में कौन सी होगी? 12 के बाद में होगी 14, 16, 18 और 20। तो इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 20। 20 हमारा राइट आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 50 दिन में पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम लेंगे कितने व्यक्ति? 40। कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 60 दिन में। उसके बाद में हमें क्या दिया है कि 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो उसको हम मानेंगे x। इन सवाल ये जो सवाल है ये आता है समानुपात वाले सवाल में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर दिया गया है 40 व्यक्ति 60 दिन में पूरा कर रहे हैं तो x व्यक्ति 50 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे दिन कम हो गए तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे वाली संख्याओं दोनों को गुणा के रूप में लेंगे। 40 को 60 से गुणा करेंगे, बराबर में लेंगे x को 50 से गुणा करेंगे। 40 को 60 से गुणा कर रहे हैं, 6 चौक 24, 2400। 50 से गुणा करेंगे तो 50x, ये इधर गुणा में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको तो भाग में चला जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 का भाग 240 में लगाओ। 5 का भाग 240 में लगाने पे आया 5 चौक 20, बचा 4, 5/40, मतलब 48 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 50 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 10 खिलौने बनाते हैं। 5 व्यक्ति कितने खिलौने बना रहे हैं? ये हो गए आपके व्यक्ति, ये हो गए खिलौने।
5 व्यक्ति बना रहे हैं 10 खिलौने, तो कितने व्यक्ति 16 खिलौने तैयार करेंगे, तो उसको मानेंगे हम x। अब यहाँ ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे संख्या कम हो गई थी दिनों की, यहाँ पर खिलौने ज़्यादा हो गए। ज़्यादा होने पर हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड के रूप में लेंगे, बटा के रूप में। 5/10 बराबर x/16। 16 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 10 को नहीं भेजेंगे, वैसे भी भाग में आएगा। तो 16 × 5/10 बराबर x। 16 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 80। 80/10 बराबर x। 0 से 0 कटा तो x बराबर कितना आ गया 8। तो इससे क्या पता चला है कि हमारे जो 16 खिलौने हैं वो 8 व्यक्ति तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 968 एक संख्या दी गई है। 968 को न्यूनतम की संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है स्क्वायर। 968 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, 1 बचेगा 16 बनेगा, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब सीधा 121 में भाग जाएगा 11 का। 11 का भाग लगाएंगे हम 11 बार, 11 एकम 11। तो हमारे पास में 968 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 11 × 11। वर्ग बनाने के लिए दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। इधर 2 का हो गया, इधर 11 का हो गया। अब हमें एक और जोड़ा बनाने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, तो वो है 2, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी है। अगर एक और आ जाता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो इसलिए आंसर कितना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम लेस है, मतलब एलसीएम 24 है, वह में से एचसीएफ 4 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले याद रखना है, एचसीएफ को हम एलसीएम से गुणा करेंगे तो वो दोनों का गुणा दोनों संख्याओं की, मतलब पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 4 × एलसीएम कितना हो गया 24 बराबर, अगर पहली संख्या 12 है तो ए की जगह 12, बी को हम छोड़ देंगे, पता लगाना है। अब यहाँ पर 12 इधर गुणा में, इसको भाग में लाएंगे, 4 × 24/12 बराबर बी। 12 के पहाड़े में 24 आता है, 2 बार में, ये 2 बार में गया, तो बी बराबर कितना आ गया 4 × 2 बराबर 8। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 8। विनेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 8 जोड़ने पर वह 32, 36, 40 से विभाजित हो जाए। 3 संख्याएं दे रखी है, 32, 36 और 40। ऐसी संख्या पता करनी है हमें जिसमें हम 8 जोड़ें तो 32, 36 और 40 से बराबर बराबर भाग जाता हो। तो 32, 36, 40 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 32, 36, 40 एलसीएम 2 से डिवाइड, 32 में जाएगा 16, 36 में जाएगा 18, 24, 40 में 2 का भाग जाएगा 20। फिर से 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाएँ 20। फिर 2, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा 9, 2 पंजे 10, उसके बाद में 2 दूनी 4, 9 5, उसके बाद में 2 एकम 2, 9 5। सीधा सीधा किस में जा रहा है अब 5 में, उसके बाद में 9 में। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 9, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 5 नाम 45। 32 इंटू 45, दोनों को गुणा करेंगे 45 को 32 से। 5 दूनी 10 का 0, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तीनों पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 0, 5 और 9 14 का 4, 1 4 3 और 1 4, 1440। मतलब 32, 36 और 40 तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 1440। 1440 वो नंबर है जिसमें 32, 36 और 40 विभाजित हो रहे हैं। अब हम कौन सी संख्या में 8 जोड़ेंगे कि हमें 1440 मिलेगा? तो हम 8 को इसमें से घटा देंगे। जब इसमें से 8 को घटाएंगे तो 1432 फाइनल आंसर आएगा। तो 1432 में 8 जोड़ने पर ये तीनों संख्याएं बराबर विभाजित हो जाएगी। तो सही उत्तर होगा 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मान ज्ञात करें 98 को 97 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगाना है। 2 मल्टीप्लाई 0 से 98 गुणा 97 भाग 2 गुणा 0। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही बचेगा 0। अब किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं तो वहाँ पे आंसर आता है अपरिमित, मतलब 0 का भाग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात क्रमशः 16:12 है। यदि पहले व्यक्ति की आय 12,000 रुपये है तो उनकी आय का योग क्या होगा? कोई 2 व्यक्ति है, उनका अनुपात कितना दिया है? 16:12। अनुपात को हमेशा बटा के रूप में लिखेंगे। पहले व्यक्ति की आय 12,000, ये हो गई 16 के लिए 12,000। दूसरे व्यक्ति की हमें पता करनी है तो उसको x मान लेंगे। अब हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x उधर जाके गुणा होगा तो 16x बनेगा। 12 इंटू 12,000। अब ये 16 इधर भाग में आ जाएगा। 12 इंटू 12,000 बटे 16। 4 के पहाड़े से 12 और 16 दोनों कट रहे हैं। 4 चौक 16, 4 3 12। उसके बाद 4 से वापस 12,000 कट रहा है तो कितना आएगा? 3,000। तो x बराबर 3 इंटू 3,000। 3,000 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,000। तो मतलब पहले व्यक्ति की आय हो गई, पहला व्यक्ति उसकी आय हो गई है 12,000 रुपये और दूसरा व्यक्ति उसकी आय हो गई है 9,000। क्वेश्चन में पूछा था दोनों की आय का योग क्या होगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21,000। तो सही उत्तर होगा 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है। यदि पहले वाले मूल्य पर लाया जाए तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्वेश्चन वापस से देखना। कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई और फिर से उसी मूल्य में उसको लाया जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? माना वस्तु का मूल्य हम मानेंगे 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये पे 20% की कमी का मतलब है उसमें 20 रुपये की कमी हो गई। कमी होने पर 100 माइनस 20, वस्तु का मूल्य हो गया 80। अब हमें 80 से वापस 100 तक लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 80 से 100 पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहिए? तो वापस से हमें कितना बढ़ाना है इस पर? 20। अब ये 20 100 के लिए ना होकर कितने के लिए होगा? 80 के लिए। तो 20 बटे 80 इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, कट गया। 2 से 8 जा रहा है 4 बार में, 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो आंसर आएगा 25%। सही उत्तर होगा 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक विद्यार्थी ने 172 अंक प्राप्त किए और 28 अंकों से वह असफल हो गया। किसी भी परीक्षा थी, उस परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर लाने थे। एक छात्र ने 172 अंक प्राप्त किए और 28 अंकों से असफल हो गया। छात्र के अंक 172 लाकर भी वो फेल हुआ है। पास होने के लिए कितने की ज़रूरत थी? और 28 की। मतलब 172 में हम किसको जोड़ेंगे? 28 को। तो कितना होगा टोटल? 200। तो मतलब 40 जो % है वो किसके बराबर है? 200 के। जब 40% 200 के बराबर है तो हमें पता करना है कुल पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे लिए 100/40 × 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 4 का भाग 20 में जा रहा है, 4 पंजे 20। अब 5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 500। यानी कि कुल पूर्णांक था 500 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। अनुपात हो गया 8/5। 8 लड़के हैं और 5 लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या 460 है, यदि लड़कियों की संख्या 460, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x। फिर से हम इस 460 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 460 × 8/5 बराबर x। 5 से भाग जाएगा 460 में। 5 9 45, 5 दूनी 10 × 8 बराबर x। 8 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी x बराबर 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 9 72 और 1 73। ये हो गए लड़के और लड़कियां हो गई 460। क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 460 में प्लस करेंगे 6, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 1196 कुल बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √625 प्लस √484 का आंसर कितना होगा? 625 का वर्ग निकालेंगे। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 5 एकम 5। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 5 × 5 25 आंसर आया। 625 का वर्ग हो गया 25। उसके बाद में 484 के लिए निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। 11 का जाएगा 11 बार में, फिर से 11 का, इनका भी जोड़ा 2 × 11, 11 दूनी 22। तो 625 का वर्ग आया है 25, 484 का वर्ग आया है 22। 22 और 25 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5 और 2 7, 2 और 2 4, 47। तो सही उत्तर होगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तब उसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु है, उसके विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तब उसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है। 100 रुपये पे 20% लाभ है।
लाभ 20%, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 80। कोई वस्तु 100 रुपये की हमने बेची है, उस पर हमें 20% लाभ हुआ, मतलब वो 80 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक है, अब 80 रुपये पे ये कितना परसेंट बनेगा, तो वही हमें पता लगाना है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता है लाभ कितना हुआ है 20 रुपये का। वस्तु कितने की थी 80 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे 4 आएगा, 4 का इसमें भाग जाएगा तो 25% लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। टोकरी में कुछ आम रखे हैं, उनमें से 20% खराब है। इस टोकरी में खराब आम 35 हो तो कुल आम कितने होंगे? खराब आम 35, कुल आम x, खराब प्रतिशत 20%, मतलब x का 20% खराब है, तो x इंटू 20/100 बराबर 35। x का 20% 35 है। अब यहाँ पे x ज्ञात करना है, 20 को हम इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, 100 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा में, तो x बराबर 35 इंटू 100/20। 20 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो x बराबर कितना होगा, 5 25 का 5, 2 5 15 और 2 17। सही उत्तर। टोटल कितने आम होंगे इस टोकरी में? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है 2 की घात 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, इसकी घात दे रखी है 0। हम इनको जोड़ भी देंगे, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 की घात हो गई 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा उसका उत्तर होगा 1।